शब्द बोला, मुझे नहीं पता क्या मामला है इनके जी पे क्या है। जो ने अपने मुंह से बोला ना दोस्तों, 6 महीने से तो मैं एग्जाम्पल देखता हूँ, जो बोला वो सिद्ध होकर दिखाया है, 100% सिद्ध होकर दिखाया है। और आज जेपी सर हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं। जो आप लोग बूंदी वाले इनको अगले आधा पौना घंटा और बोलेंगे, सीरीजली सुन लेना। दावा करता हूं दोस्तों, सभी लोगों की लाइफ 100% चेंज होगी, 100%। थैंक यू। दोस्तों ये थे हमें शशि कुमार जी, कैसे लगे? और नेक्स्ट हमारे बीच में भी एक जबरदस्त लीडर आपके भिलवाड़ा लोकल राजस्थान से, जिन्होंने 2000 के अंदर इस बिजनेस के अंदर एंट्री की, 20 से 21 साल पहले इस इंडस्ट्री के अंदर आए और 20 साल के बाद भी हैंड टू माउथ या जिसको बोलने बराबर रहे या जिसको कहें माइनस में रहे। 20 साल इस इंडस्ट्री में क्या किया, 20 साल इस इंडस्ट्री के अंदर क्या उन्होंने काम नहीं किया? और अगर उन्होंने काम किया तो मिला क्यों नहीं? आप तो 100% देना चाहते हैं, लेकिन कंपनी अपना 100% आपको नहीं दे रही। तब इनको डेड हो चुके थे, इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो चुके थे। जब हम इनके पास गए, कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि सर मैं वो नहीं कर पाया जो अपने बच्चों को मैंने वादा दिया था, जो मैंने अपने पड़ोसियों को बोला था, जो अपने रिश्तेदारों को बोला था। और दोस्तों दोबारा से एक आखिरी उम्मीद, आखिरी किरण ओवा इंडिया में इनको नजर आई और इन्होंने ओवा इंडिया का हाथ थामा और बोला सर मैं दोबारा से एक नया जीवन शुरू करने वाला हूं। और आपके बीच में हमारे घनश्याम घबरानी जी जोरदार के बीच नमस्कार। नाम घनश्याम घबरानी है। सर आप तो वैसे ही बहुत जोरदार बोलते हैं। नाम घनश्याम घबरानी है पर घबराऊंगा नहीं। आप सब राजस्थानी हैं? मैं भी मारवाड़ी राजस्थानी हूँ, भिलवाड़ा का ही हूँ। और सबसे बड़ी जो चीज है, हमारे बीच में रोहतक हरियाणा से इतनी बड़ी हस्तियां हमारे यहाँ पे आई है, उनका सम्मान हमने कैसे किया है? बड़े व्यक्ति राजस्थान मारवाड़ की दस्ती है दोस्तों, एक बार जोश और जुनून के साथ इनका वेलकम करें तब आएगा। नमस्कार दोस्तों, नाम घनश्याम घबरानी है और भिलवाड़ा में पैदा हुआ, भिलवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। लगभग साल भर हुआ है अभी कोरोना की वजह से और कुछ तारीखों के हिसाब से मैं जयपुर शिफ्ट हो गया हूँ साल भर से, बाकी भिलवाड़ा से ही हूँ। और लगभग अगस्त 2000 से इस एमआरएफ इंडस्ट्री के अंदर हूँ। हर आदमी जो भी आता है, इन छोटी छोटी आंखों से बड़े बड़े सपने लेकर के आता है जी। बड़े बड़े सपने लेके आता है, लेकिन जब जाता है उसको कुछ नॉलेज नहीं होता, नया आदमी कुछ पता नहीं पड़ता है। अंदर जाता है और धसता जाता है, धसता जाता है, धसता जाता है, इतना धस जाता है कि उसका परिवार तो पीछे हो जाता है। वो परिवार में दोस्तों नेगेटिविटी आ जाती है, परिवार नेगेटिव हो जाता है। आज 5 साल 10 साल काम करने के बाद, 20 साल काम करने के बाद इस इंडस्ट्री में आदमी को नया प्लेटफॉर्म देखना पड़ता है। धिक्कार है ऐसे सिस्टम पे, साथियों में जो 5 साल 10 साल से कर रहे होंगे, आज बिल्कुल जीरो है, उनका परिवार नेगेटिव है। क्या इसी का है काम यहाँ पे? इससे बढ़िया तो 5000 की नौकरी करते तो बड़े आराम से रहते थे। शानदार था सर वो काम है। मेरे को लगता है कि आज से 30 साल पहले अगर मैं एक पान की दुकान लगाता तो भी एक मकान खड़ा कर देता जो अभी खड़ा है। क्या बड़ा कर दिया मैंने? पैसा कमाया, सिस्टम सीखा, बोलना सीखा, लेकिन यहाँ भी दिक्कत क्या आती है, जहां भी हम जाते हैं कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं, बहुत बड़ी। आज बहुत सारी जाते हैं, पहले कंपनी की प्रोफाइल देखते हैं और उसकी सेटिंग देखते हैं। आज मेरे को 20 साल हो गए, मेरे को एक ऐसी कंपनी ऑफर आया कि मेरे को 9 महीने के लिए 1 लाख रुपया देने के लिए तैयार है, नाम की वजह से। लेकिन मैं वहां नहीं गया, मैंने हाथ मिलाया, जो 1 रुपया नहीं देते ये पीछे कर दीजिए। मैंने कहते, लेकिन मुझे पता है कि मैं 1 साल के बाद वापस कोई दूसरी प्लेटफॉर्म करने जाऊंगा। तो क्यों ना हम कोई ऐसा काम करें, अरे अपने बच्चों पे तो दया करें यार। अब तो बुढ़े हो चुके हैं, अभी भी क्या घूमते ही रहेंगे क्या इधर से उधर?
तो अब आपके सामने एक ऐसी कंपनी आई है, एक कंपनी जेपी धनखड़ जी की नहीं है, कुलदीप जहांगीर जी की नहीं है, सर की नहीं है, सर की नहीं है, ये आपकी और हमारी कंपनी है। जितने भी कंपनी का नाम लोगे वो मैं सब कर चुका हूं। 2 लेग, मल्टी लेग, फ्यूचर लेकर सब कर चुका हूं। सब बर्बाद हो चुके हैं, हजारों लाखों आदमी। साइड मेंटेन नहीं हो तो पैसा खत्म, पूरा हजम। मैं रॉयल्टी नीचे रॉयल्टी को लाया, मैं बर्बाद। ऐसी तो प्लान है ना। लेकिन पहली बार मैंने सर के पास जाकर के मैंने बात की थी, उन्होंने बोला एक बार सर रोहतक आ जाओ। ये का पैसा खर्च करा के रोहतक गया, इनके साथ देखा, एक दिन रहा, इनके घर पे रहा, मैं इनके घर पे रहा, वहां पे इनकी बातें सुनी, सब कुछ जो मुझे वो सब बाद में समझ में आएगा, मैंने प्लान भी नहीं देखा था। मुझे सबसे बड़ी जो चीज समझ में आई, एक क्रांतिकारी है जो इंडस्ट्री के अंदर एक क्रांतिकारी आया है, जिसके साथ हमें मिलके इस पूरे सिस्टम को बदलना है और जो भी आदमी वहां में आए उसको कामयाब करना है। पसीना बहाना है। क्रांति की बात करें तो इससे बढ़िया 20 साल में मैंने कोई प्लान देखा ही नहीं। मैंने आरसी में काम किया था, पहले मैंने 48 तनख्वाह थी, पल्स ग्रीन फॉरेस्ट में सर्विस करता था, 36 रुपए, 3666 में से 1000 रुपए निकाल के हर महीने जोड़ता था। घर में पूरा राशन का पड़ जाता था। मैंने कहा बुक्की मर, मैं करके दिखाऊंगा, बुक्की मर तू करूंगा मैं। दूसरे महीने 48 रुपए पूरा महीना जोड़ा। मैं स्कूटर पे भिलवाड़ा से जयपुर आया था 10 किलो लेकर के, जयपुर स्कूटर पे। तीसरे महीने 48, चौथे महीने 266, पांचवें महीने एक चेक आया थोड़ा सा 1400 रुपए। एक साल के बाद एक चेक आया 4909, नौकरी को छोड़ के फुल टाइम फिर इसमें आया करा, 1.5 लाख के चेक पे पहुंचा। वापस कुछ ऐसा काम हुआ, बिल्कुल वापस चेक धीरे कम होता गया, कम हो गया बिल्कुल। फिर वापस मेहनत की जीरो से फिर 2.25 लाख के चेक पे पहुंचा, 1,87,000। फिर वापस 11-12 में लफड़ा हुआ, फिर रोड पे बन हुआ। मतलब घर वाले दुखे मर रहे, लेकिन हमारे को नेटवर्क करना, घूस हमारे को, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमारे सपने हैं, हमें आगे बढ़ना है, डिजायर है, उनको पूरा करना है, जो नौकरी में नहीं होगी, जो छोटे बिजनेस में नहीं होगी। इसलिए लगे रहे और दोस्तों करते करते उसके बाद मामला खत्म हो गया। उसके बाद कंपनियां चेंज करते गए और सारे प्लान ऐसे आज भी जीरो है। लेकिन अब वादा करता हूं, यहां पे जीरो नहीं, हीरो बनेंगे हम। कोई प्लान नहीं है। सिंगल लेग में 4 तरह की इनकम है। आज तक किसी कंपनी में है? सिंगल लेग में 4 तरह, एक ही लेग में काम करोगे तो भी 1 से 2 लाख रुपए कमाओगे, ऐसा प्लान है। प्रोडक्ट मार्केट के बराबर के रेट है, उससे कम रेट में बढ़िया क्वालिटी के प्रोडक्ट है। सबसे बड़ी जो बात है, हम सब साथ हैं, ये पूरा परिवार है और ये बिजनेस आपका है और जेपी धनखड़ जी का साथ है, इसलिए वहां पे विश्वास है। हाँ, चलने दीजिए। कैसा लगा आपको सीनियर लीडर्स का एक्सपीरियंस? ये लोग यहाँ से बोल रहे थे, यहाँ से बोल रहे थे, दिल से। अब बात ये आती है कि अब करें क्या। तो मैं आपको अब यहाँ से अपना काम शुरू करते हैं। अगली 40 मिनट वो चर्चा करेंगे कि आप कैसे कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने एक्सपीरियंस लिया। एक फ्रेशर आदमी कर सकता है या नहीं कर सकता, और बगैर किसी स्वार्थ के हम आपको क्लियर बताएंगे कि आप कामयाब हो सकते हैं या नहीं हो सकते। क्या नॉलेज चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, लेडीज या जेंट्स कौन कर सकता है इस चीज को, वो बात करेंगे। तो अब शुरू करते प्रोग्राम। माई सेल्फ जेपी धनखड़, रोहतक हरियाणा का रहने वाला, एक छोटा सा गाँव है करोथा, वहां का मैं रहने वाला हूँ। बचपन से ही सपने बड़े थे। 4 सिस्टर 2 भाई हैं। पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, ड्राइवर थे डीटीसी के अंदर। दादाजी आर्मी में थे। थोड़ी सी जमीन हमारे पास है, दाल रोटी चल रही थी, लेकिन एक उम्मीद, एक सपने बचपन से बड़े थे कि कुछ बड़ा करना है। +2 की सरकारी स्कूल से, जॉब की कभी नहीं सोची कि कभी जॉब करनी पड़ेगी।
परिवार ने प्रेशर बनाया, सब कुछ किया, लेकिन दिमाग में कभी जॉब नहीं आया कि जॉब करें। बस एक ही चीज थी कि खुद का काम करें, खुद का काम करें, खुद का काम करें। और ये बिजनेस मेरी जिंदगी में 2005 में आया। ये बिजनेस मुझे जब लगा एमएलएम के अंदर, जब पानी की बातें बोलने गई, गाड़ियां दिखाई गई, तो मुझे लगा मैं भी जिंदगी में कुछ करूंगा। और हमने जिंदगी के 3 साल, जब मेरे को कुछ अपना काम स्टार्ट करना था, मैं एमएलएम के अंदर आया और हर दिन कभी 100, कभी 200, कभी 300 माँ से पैसे मांगकर, पिताजी से पैसे मांग के मैं इसमें खर्चा करता रहा। और 3 साल के बाद पता लगा कि एक दलदल है, एक कुत्ते का हाड है ये इंडस्ट्री। आप अपना पैसा खर्च करके कमा के लाते हो, वापस खर्च कर देते हो, कभी P&L नहीं बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनाते, कितना आया कितना खर्च हुआ वो हमारा ध्यान नहीं होता। तो दोस्तों 3 साल करने के बाद लगा ये बिजनेस एक आम आदमी का बिजनेस नहीं है, इसमें चाहिए आपको खर्च करने के लिए पैसा। और बताया गया था कि ये फ्री का बिजनेस है, इसको करने के लिए पैसे नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसा बताया गया। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, घर से निकलने के लिए पैसा चाहिए, मीटिंग और सेमिनार में आने के लिए पैसा चाहिए। और ये आप लोग लकी हैं जो ये प्रोग्राम फ्री है, इसका खर्चा ऑल इंडिया कंपनी कर रही है। क्यों? क्योंकि हमने उस दुख को झेला। अगर आप किसी और कंपनी के सेमिनार में जाते, 50 की, 100 की, 200 की, 300 की, 500 की, 1200 की टिकट लगनी थी, आप नहीं देते तो जो आपको लेके आया वो देता। आप काम करते हैं नहीं करते उसका खर्चा होता, और आपका आने जाने का रनिंग एक्सपेंसेस, आपका टाइम भी आप खराब करते हो। और सारे पैसे देने के बाद आप सुनने आते हो, और बचे हुए पैसे जो ये हॉल हुआ उसके अलावा मैं जेब में लेके जाऊं, ये मुझे खलल हुई, ये गलत है। तो दोस्तों फिर लगा कि इस इंडस्ट्री से दूर होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट के काम में गए, एक गाड़ी बनाई हमने ब्याज के पैसे से। मेरे पिताजी बोला मैं जॉब नहीं करूंगा, खुद का काम करूंगा। ट्रांसपोर्ट में ब्लू डार्ट के अंदर हमने गाड़ी लगाई, उस पर दिन रात मेहनत की। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, लेकिन सीखी। पहली बार स्टीयरिंग पे बैठा और मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, क्योंकि एक जुनून सवाल था कि अगर आदमी के अंदर दृढ़ संकल्प हो तो वो कुछ भी कर सकता है। और मैंने एक गाड़ी बनाई, 1 साल के बाद ठीक दूसरी गाड़ी बनाई, उसको हमने जयपुर लगाया बिनोड़ा से। अगले साल तीसरी गाड़ी बनाई, उसको हमने नासिक चलाया। उसके अगले साल हमने एक ट्राला लिया बड़ा, जो कि गुजरात चलता है। उसके बाद में हमने अगले साल एक ट्राला और लिया 40-18, वो भी गुजरात चलता था। और दोस्तों दिन रात तरक्की चलती चली गई, हमारे घर के हालात बदल गए। और गांव में एक नाम हुआ कि छोटी सी उम्र के अंदर, बहुत कम समय के अंदर 5-5 गाड़ियां, लाखों रुपए की इनकम, स्कूल रैपिड, वरना 35-35 हजार के, 50-50 हजार के कुत्ते मेरे घर में रहते थे। यानी कि शौक था हाइब्रिड नस्ल मेरे पास कुत्तों की हो, शौक था। जर्मन शेफर्ड 32 हजार का लेके आया, और एक ब्लैक कलर का होता है रोटवीलर 52 हजार का मैं लेके आया। तो हर चीज की मौज। लेकिन मैं बोलता हूँ एक बात, उस परमपिता परमात्मा की नजर कब आपसे नाराज हो जाए, कब आपसे खुश हो जाए, कब आपकी जिंदगी अच्छी हो जाए और कब आपकी जिंदगी बदल जाए, किसी का हाथ में नहीं है। गाड़ी में नुकसान शुरू हुआ। पहली गाड़ी हमारी आपके अजमेर के पास एक्सीडेंट हुई, उसके बाद दूसरी गाड़ी, फिर तीसरी गाड़ी, और अगले 1.5 से 2 साल के अंदर हमारे पास 500 गाड़ियां खत्म हो चुकी थी। उल्टा कर्जा कितना, 25 से 30 लाख रुपए का कर्जा, और 1 किला जमीन बेचने के बाद भी कर्जा नहीं उतरा। और घर वालों ने ऐसे हाथ जोड़ दिए कि हम इससे ज्यादा आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकते। दोबारा से मेरे मन में आया कि अब दोबारा से कुछ बेहतर करेंगे। और ये इंडस्ट्री जो कि दिमाग में जा चुका था, इसकी पावर, इसका जो पोटेंशियल है इस इंडस्ट्री के अंदर, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में था कि गाड़ी कभी भी लॉस हो सकता है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर अगर आपने एक बार नेटवर्किंग कर दिया, लोग हल्दी मिर्च मसाला खाना नहीं छोड़ेंगे, लोगों से बात करना नहीं छोड़ेंगे, और आपका बिजनेस बढ़ता रहेगा। मैंने दोबारा विचार आया कि इस बिजनेस को करना चाहिए। मैं दूसरी कंपनी में गया, मैंने वहां पर दिन रात एक की, कुछ नहीं आया। फिर तीसरी कंपनी को मैंने ज्वाइन किया, उसमें भी मैंने जैसे सर ने बताया 1 लाख तक इनकम को अचीव किया, लेकिन खर्चा उतना ही ज्यादा था। फिर एक के बाद एक कंपनी बदली, फिर दिमाग में आया कि इस इंडस्ट्री से तो अच्छा है तो रेडी लगा ले, दुकान खोल ले, अपना खुद का सामान बेच ले, वो अच्छा है। क्योंकि दोस्तों एमएलएम इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने का धंधा है। एमएलएम इंडस्ट्री के अंदर मार्केट से 10 गुना प्रोडक्ट महंगा बेचा जाता है। जो प्रोडक्ट मार्केट में नहीं चलता वो डायरेक्ट सेलिंग में चलता है, चोरी ठगी चलती है, और आपके पैसे के साथ खिलवाड़ होता है। और आज इतनी कंपनियां हैं, मैं बोलता हूं वो क्या आवाज आ रही है पीछे से, अगर किसी की कॉल आई हुई तो बाहर जा सकते हैं, प्लीज आवाज ना आए। दोस्तों नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बोलते हैं कि परमपिता परमात्मा जब आपकी बुद्धि को बदले, सद्बुद्धि मांगिए आप परमात्मा से कभी भी। जब भी पूजा पाठ करें एक ही बात बोलिए, धन दौलत कुछ मत मांगिए, सिर्फ एक बात बोलिए कि मेरे को सद्बुद्धि दे। क्योंकि अगर
आपको सद्बुद्धि आ गई तो आपके डिसीजन ठीक होंगे, और डिसीजन अगर सही होंगे तो आपके सारे रास्ते खुलते चले जाएंगे। और किस किस को समझाएं ये बात? आज 10,000 से ज्यादा कंपनियां भारत में रजिस्टर्ड हैं। कितनी? 10,000। एमएलएम के अंदर 10,000 से ज्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। लाखों लोग इसमें काम करके लोगों को फंसा रहे हैं। ये जबकि धनखड़ कहां कहां तक आवाज उठाए, किस किस को बताए? रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अंदर से टूट चुके थे कि लोगों को बचाना पड़ेगा। क्यों बचाना पड़ेगा? क्योंकि यूथ का कैरियर खराब हो रहा है। एक यूथ एक उम्मीद के साथ एमएलएम में फंस जाता है, और 2 से 5 साल जो प्राइम, जो गोल्डन पीरियड है उसका, जिंदगी का जो गोल्डन टाइम है, वो एमएलएम में सपने बेच जाते हैं उसके बाद वो टूट जाता है अंदर से। तो यूथ को बचाना मेरा मकसद है आज। एक गरीब को बचाना मेरा मकसद है आज। आज मार्केट के अंदर पैसा नहीं है। आज दाल रोटी छोड़िए, चटनी रोटी के भी पैसे लोगों के पास नहीं है, और कोरोना ने और ज्यादा बदतर हालत कर दिए। दोस्तों, मेरा मकसद है कि कोई भारत के अंदर भूखा ना रहे। मेरा मकसद है कि कोई बेरोजगार ना रहे। मेरा मकसद है कि आप अपने बच्चों का पालन पोषण सही से कर पाए। ये एक अंदर से एक लगन जिंदगी में पहले कभी भी एक उम्मीद आती है कि देश के लिए कुछ किया जाए, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं था। एक आम आदमी का विचार आया कि अब क्या किया जाए, या तो इस इंडस्ट्री को छोड़ दे या इस इंडस्ट्री को बदल दे। मैंने दूसरा रास्ता अपनाया कि अब इस इंडस्ट्री को बदलना होगा। कैसे बदलना होगा? कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है, नहीं उतरना पड़ता? गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में आपको उतरना पड़ता है। वैसे ही इस गंदगी के अंदर, ये डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, इस कीचड़ के अंदर, जो कि नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, इसके अंदर हम उतरे इसको साफ करने के लिए। और आज पिछले 8 महीने के दौरान हमने कैसा प्लान डिजाइन किया, काम आदमी की बातों को सुनकर। मैं उन लोगों से मिला जिनके घर बर्बाद हुए। मैं उन लोगों से मिला जिन्होंने जिंदगी में पैसा नहीं कमाया, और मैं उन लोगों से मिला जो लाखों करोड़ रुपए कमाए लेकिन आज बेरोजगार हैं। पूरी R&D करने के बाद, सभी कंपनियों की स्टडी करने के बाद एक प्लान डिजाइन हुआ ओवा इंडिया का, जिसके अंदर आप और हम सब डे 1 से, पहले दिन से ही कमानी स्टार्ट हो जाएगी। 3 महीने 6 महीने के अंदर आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। नहीं होती, छोड़ दें। किसी भी कंपनी को 1 साल से ज्यादा करना एमएलएम के अंदर बेवकूफी है। क्यों बेवकूफी है? जब 1 साल में कुछ नहीं हुआ, अगले साल क्या होगा? अगले साल कुछ नहीं हुआ, तीसरे साल क्या होगा? सबसे पहले मैं पूछता हूं कि लोग बोलते हैं, एमएलएम वाले क्या बोलते हैं, ये आज का बिजनेस नहीं है, ये भविष्य का बिजनेस है, इसको आज के लिए मत करो। भाई साहब, तो भविष्य का बिजनेस हो तो भविष्य में करेंगे, आज क्या करें वो बताओ। वो बोलते हैं 10, 20, 50 हजार कमाने के लिए इस बिजनेस में मत आना, करोड़ों रुपए महीना कमाने के लिए आना। मैं आपसे पूछता हूँ, पहले 500 रुपए आएंगे या 1 करोड़ आएगा? उसके बाद 10,000 आएंगे या 1 करोड़ आएगा? उसके बाद 20 आएंगे या 1 करोड़ आएगा? और जिसके 5 नहीं आए 1 करोड़ आएगा? पहले मर्सिडीज आएगी या बाइक आएगी? पहले मर्सिडीज आएगी या सेकंड हैंड कार आएगी? पहले मर्सिडीज आएगी या नई कार आएगी? दोस्तों, एक स्टेप बाय स्टेप है। अगर आपको छत पे जाना तो पहली सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। इस महीने में क्या आया डिपेंड करेगा अगले महीने क्या आएगा, दूसरे महीने में क्या आया डिपेंड करेगा तीसरे महीने में क्या आएगा। और 6 महीने नहीं आया, पता क्या बोलते, सीखना पड़ेगा। 25 साल आपने पढ़ाई की, 25 साल बाद आपको क्या सीखना है? कपड़े पहनने, बोलना चालना। आप कहते थे कि अनपढ़ भी कर सकता है, फिर सीखना क्या पड़ेगा? अनपढ़ भी कर सकता तो सीखूंगा क्या? यानी कि आपको बोलकर कुछ और लाया जाता है, बाद में आपको बदला जा रहा है। इस इंडस्ट्री के अंदर ब्रेन वॉश किया जा रहा है। दोस्तों, मैं सच बताता हूँ, ये इंडस्ट्री जो पैदा हुई 2 कारण से हुई थी। जानना चाहते हैं क्या? पहला कारण, कस्टमर को ऊपर उठाने के लिए, कस्टमर को मार्केट की लूट से बचाने के लिए, कस्टमर को महंगाई से बचाने के लिए, डुप्लीकेशन से बचाने के लिए और मिलावट से बचाने के लिए इंडस्ट्री जन्म हुई। डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से सामान लो, कस्टमर को दो, ऐसे बोला था। सामान यूज करने से पैसा आना चाहिए, ऐसे बोला था। लेकिन उल्टा हुआ। आपके घर का जो 5,000 से 2,000 का खर्चा था वो 7 से 8,000 हुआ। आपका जो सामान मार्केट से डव लेके आते थे, क्लिनिक प्लस लेके आते थे, लोरिन लेके आते थे, एडमिन शोल्डर लेके आते थे, जो भी आप लेके आते थे उससे महंगा, उससे हल्की क्वालिटी एमएलएम में बिक रही है। 10 से 20 कंपनियों का शैम्पू मैंने यूज किया एमएलएम के अंदर, 10 से 20 कंपनियों का। कोई एडमिन शोल्डर जैसा नहीं मिला, कोई डव जैसा नहीं मिला, और कोई क्लिनिक प्लस को टक्कर नहीं दे सकता, कोई पतंजलि को टक्कर नहीं दे सकता। मैं थूकता हूं उन कंपनियों के शैम्पू पे, उन कंपनियों के मुंह पे जो बोलते हैं कि मार्केट से सस्ता दे रहे हैं। दिखाओ कौन सी कंपनी दे रही है? कोई नहीं दे रहा। दूसरी चीज, ये इंडस्ट्री जन्मी हुई थी
रोजगार देने के लिए। किसके लिए? भारत के अंदर रोजगार दे पाना, चाहे वो मोदी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, या कोई भी सरकार आ जाए, भारत के अंदर हर आदमी को रोजगार नहीं दिया जा सकता। उसके पीछे कारण आपकी आबादी। भारत के अंदर हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है। क्या? यस। हर साल एक ऑस्ट्रेलिया जितनी जनसंख्या पैदा होती नहीं। एक देश को हर साल रोजगार कैसे देंगे आप? कोई सरकार आ जाए। और दोस्तों, अब जो हालात आपके होने वाले हैं, समझे ना समझे आपकी मर्जी, लेकिन भुखमरी जन्म ले चुकी है भारत के अंदर। अब भुखमरी जन्म लेगी, अब चोरी बढ़ेंगी, डकैत होंगे, मर्डर होंगे, कुछ लोग आत्महत्या करेंगे, क्योंकि अब पिछले 3 साल से तो काम चल नहीं रहा लोगों का। मार्केट के अंदर पैसा है नहीं, काम धंधे है नहीं, उद्योग खत्म हो चुके, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर खत्म हो चुके, भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। ऊपर से ये महंगाई, दाल रोटी कैसे चलाओगे? ऊपर से बची खुची इन एमएलएम कंपनियों ने और इन एमएलएम कंपनियों में काम कर रहे चोर लीडरों ने इस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। किसको? अपने ही परिवार को बर्बाद करते हैं ये लीडर। सबसे पहले अपनी सिस्टर की आईडी निकालेंगे, अपनी बुआ के पास जाएंगे, अपने मामा के पास जाएंगे, श्याम दाम दंड भेद, और वो व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति होने के नाते अपने भांजे को, अपने भाई को, अपने भतीजे को, अपने चाचा को, अपने मामा को पैसे दे देते हैं, चाहे वो उधार लेके आए। उस हरामखोर को ये नहीं पता कि इसके 5,000 रुपए तेरे को तो 50 मिलेंगे, और 4,950 रुपए कहाँ गए? कंपनी के पास, जो जिंदगी में कभी लौट के नहीं आएंगी। और वो कंपनियां करोड़ों रुपए का गबन करके बंद हो जाती हैं। फिर दूसरी कंपनी, फिर तीसरी कंपनी। दोस्तों, इसी का समाधान लेके आए रोजगार के लिए। आज मैं खुलकर आपको बताऊं, 2 काम से इंडस्ट्री पैदा हुई। पहला क्या था? कस्टमर एम्पावरमेंट, ये सुनो। और दूसरा क्या था? रोजगार। हमने पहले को नहीं पकड़ा, दूसरे को पकड़ा। क्या? रोजगार देंगे। कस्टमर को एम्पावरमेंट क्या करना है? रामदेव का सामान ले लो, सबसे सस्ता है। कस्टमर को एम्पावरमेंट क्या करना है? जो मार्केट में सबसे आपका पड़ोसी मसाले पीसता है, कूटता है, उसे ले लीजिए आप। मार्केट को टक्कर कैसे दे देगी एमएलएम कंपनी? आपके बूंदी में जो व्यक्ति मसाले कूटकर आपको देगा, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट आपको उससे सस्ता नहीं मिल सकता। या मिल सकता है? नहीं। आपके बूंदी में जो व्यक्ति वॉशिंग पाउडर बनाता है, वो सबसे अच्छी क्वालिटी और सबसे सस्ता दे सकता है। एक दिल्ली से बनकर आएगा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा लगेगा नहीं लगेगा? जीएसटी टीडीएस लगेगा नहीं लगेगा? कच्चा बिल पक्का बिल होता नहीं होता? लेकिन आपके बूंदी वाला जो व्यक्ति अपना घर चलाने के लिए वॉशिंग पाउडर अपनी बाइक पर रखकर, साइकिल पर रख के बेचता है, उससे ले लेंगे तो उसका भी घर चलेगा और आपको सस्ता मिलेगा। ना बीवी चाहिए, ना पीवी चाहिए, ना एमआरपी डीपी चाहिए, ना बिल चाहिए आपको। इस और नो। तो जो आपके पड़ोस में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, उसको संभाल लीजिए पहले आप। तो इस इंडस्ट्री को अगर कोई ये बोले, चाहे वो हम भी हैं, कि मार्केट को टक्कर दे देंगे, नहीं दे सकते। ना आज दे सकते, ना कल दे सकते, ना अगले हजारों साल दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? एक आदमी 150 साल से खानदानी पुश्तैनी काम है, एक ही प्रोडक्ट पे काम करता है, उससे सस्ता रॉ मटेरियल मेरे को नहीं मिल सकता, किसी भी कंपनी को नहीं मिल सकता, उसकी पकड़ है। तो दोस्तों, दूसरा रोजगार हमने पकड़ा। रोजगार यहाँ पर बैठा हर शख्स को आज से नहीं, कल से रोजगार देना शुरू कर देंगे हम। कब से? कल से। डे 1 से इनकम स्टार्ट ओ इंडिया आपको दे रही है। एक बार जोरदार ताली। ग्रेट। सालों की मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको टाई कोट पैंट पहनने की जरूरत नहीं है, और आपको कुछ सीखने की, एक्स्ट्रा सामान बेचने की जरूरत नहीं है। जैसे आप ओ इंडिया के अंदर आते हो, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले ओ इंडिया जो प्रोडक्ट लेके आई, पिछले 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस की मैं अगर बात करूं, उठा के देखिए किसी भी कंपनी को। क्या कोई कंपनी हल्दी लेके आई? एमएलएम के अंदर क्या हल्दी, मिर्च, मसाले, धनिया, नमक लेके आई कोई कंपनी? पिछले 10 से 15 सालों में एक भी कंपनी स्टार्टिंग दौर में प्रोडक्ट नहीं लेके आई। दूसरी चीज, क्या कोई कंपनी टॉयलेट क्लीनर, वॉशिंग पाउडर लेके आई? फिनाइल, फ्लोर क्लीनर, और ये कितने का? 54 से 55 रुपए की 1 लीटर। किसी भी एमएलएम कंपनी के साथ आज हम दावा करते हैं लाइव, ये लाइव चल रहा है जी। समझते होंगे लाइव क्या होता है? लाइव वो होता है जो सारा हिंदुस्तान और पूरी दुनिया देखे। आज नहीं तो कल देखे, कल नहीं तो परसों देखे, लेकिन देख सकते हैं। और अगर हम झूठ बोल रहे हो, हमारे कमेंट भी पढ़ लेना, हमारे नीचे देख लेना आप क्या लिखा मिला है। चू तक नहीं करे इनको कंपनी, उफ तक नहीं कर रही को कंपनी, और कोई जवाब उन कंपनियों के पास या किसी लीडर के पास हमारी बातों के है ही नहीं। इस प्रकार की क्वालिटी इस रेट में टॉयलेट क्लीनर, छोटा और बड़ा, गरीब और मिडिल क्लास के लिए हम काम करेंगे। ओ इंडिया का मकसद है
दो लोग में काम करना, एक होते हैं लोअर मिडिल, लोअर गरीब, एक होते हैं मिडिल, एक होते हैं अपर। हम अपर में काम नहीं कर रहे, ना करेंगे। अमीरों के लिए हम काम नहीं कर रहे, हम तो गरीब के लिए। गरीब है वो ये ले ले, मिडिल क्लास ये ले ले, और क्वालिटी किसी भी मार्केट के ब्रांड से कंपैरिजन कर लेना आप। इस प्रकार के प्रोडक्ट, फेस वॉश विद क्लींजर 99 रुपए एमआरपी, 90 रुपए का 100 ml, और इस क्वालिटी का अगर मिल जाए आप हमें कॉल कर दे एक बार। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सवाल ही पैदा नहीं है, ये ऐसा प्रोडक्ट आपको मिल जाए। ये देखिए आप, डिश वॉश, फ्लोर क्लीनर, पशुओं के लिए पेस्ट, 200 रुपए की पेस्ट बेच रही है कंपनी है ये, हमारी 30 रुपए की, इससे बड़ी 60 रुपए की 100 ml। और ये फिनाइल आप लेके जाएंगे 1 लीटर, चम्मन से 55 रुपए की आपको मिलेगी। और अगर ये लेके जाएंगे 120 रुपए का 5 लीटर फिनाइल तैयार कर लेंगे आप, 4 से 5 लीटर। ये ले जाना आसान है, कंसंट्रेट फिनाइल का कंसंट्रेट, इसमें अपने घर पे आप ऐसे ही फिनाइल तैयार कर लेंगे 4 से 5 लीटर इस 200 ml में। तो हमने ये भी दिया, बनती तो ये इसी से है, लेकिन कंपनी ने कभी बताया नहीं कि अपने घर पे भी बना ले, क्योंकि उनको तो बेचना अपना प्रोडक्ट है। और हमें आपका ध्यान रखना है, 2 बूंद डालें, 2 बूंद में आपकी फिनाइल तैयार है, जो पोछा लगाना है। इसको कैरी करना आसान है, इसको ले जाना आसान नहीं है 5 लीटर को। तो हमने ये डायरेक्ट दे दिया कि अपने घर में बना ले आप क्वालिटी का प्रोडक्ट, हैंड वॉश। और ये गजब का प्रोडक्ट अल्टीमेट, हमारा जो भी प्रोडक्ट है आपको एक दिन में, हमारे आज 80 से ज्यादा प्रोडक्ट है, आपको डेमो नहीं दिखाया जा सकता, लेकिन एक बार इसका जरूर मैं आपको बताऊं, क्योंकि पेन है मेरे को यहाँ पे। पिछले 2.5-3 महीने पहले मेरे को चोट लगी जुलाई के अंदर, 30 जून को या 31 जून को, और यहाँ से हड्डी क्रैक हुई। अभी 10 से 15 दिन पहले प्लास्टर काटा, तो ये मेरा जो है कौन सा पूरा मूवमेंट नहीं कर रहा, इसमें दर्द है, पेन है बहुत ज्यादा। तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि हमारा तेल काम कैसे करता है 2 से 5 मिनट के अंदर। और यहाँ पर अगर किसी को दर्द हो, किसी भी साथी को गुमचोट हो, कमर का दर्द हो, सर्वाइकल का दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, नसों का दर्द हो, जो भी दर्द हो, अभी नहीं बैठो तो कोई भी दर्द हो, 2 से 5 मिनट में तुरंत रिलीफ, चमत्कार को नमस्कार है। और ये प्रोडक्ट मार्केट में थे, लेकिन एमएलएम कंपनी को कोई दे नहीं रहा, और एमएलएम कंपनी इतना महंगा बेचती है, उसको कोई ले नहीं रहा। तुरंत रिजल्ट है इसका। इसका नाम है पीड़ानाशक ऑयल। ये जैसे आप ये देखिए आप, हेलो भाई साहब, यहाँ पर इसकी तकलीफ है, इसको हल्के हाथ से लगाना। ये देखो धुआं निकलता हुआ दिख रहा आपको? यस। ऐसा लगेगा हाथों हाथ की आपके अंदर गर्माहट, तुरंत गर्माहट है। तुरंत रिलीफ, पेन 5 से 2 मिनट के अंदर खत्म। अच्छा, धुआं किस किस को दिख रहा है जी वहां तक? जी, अभी ऐसे ऐसे कर रहा है, तेल अंदर जा रहा है, जैसे दर्द को बाहर निकाल रहा है। ये देखिए आप। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, जिसको भी दर्द होगा वो खुद बताएगा कि ये ऐसा ही हुआ, झुंझुनाहट हो रही है। और ये मात्र ऐसे ही 2 से 5 मिनट में रिलीफ दे देगा आपको। इस पर गर्म पट्टी बांध सकते हैं आप, राइट। इस प्रकार के प्रोडक्ट हमारे पास है। हमने प्रोडक्टों में लूट नहीं मचाई आपके लिए। उसके बाद सैनिटरी पैड, इंडिया के अंदर सबसे बेहतरीन सैनिटरी पैड हमारे पास है, चाहे वो मोदी केयर भी बेचती हो, वेस्टी बेचती हो, किसी भी कंपनी से कंपेरिजन कर लेना, चाहे 200 का बेचे, 250 का बेचे, 150 का बेचे को कंपनी। और हम हिंदुस्तान में सबसे सस्ता सैनिटरी पैड लेके आए, मात्र 48 रुपए का, 7 और 8 लेयर वाला, 7 लेयर वाला इसको बोलते हैं। 48 एमएलएम के अंदर कोई भी साथी इसको 48 का दिखा दे किसी भी पुरानी से पुरानी कंपनी में। 20 से 25 साल हो गए कंपनी में काम करते हुए, और हम अभी पैदा हुए हैं। हम 1 महीने की कंपनी है। अच्छा, उनको सस्ता मिलेगा या हमें? बताओ आप। उनको मिलेगा, क्योंकि उनके पास करोड़ों लोग हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, उनके जगह जगह पे शॉपिंग खुली हुई है। हम लेंगे 5000, हम 5000 ये लेके आए, 5000 ये लेके आए, 34-35 रुपए का। दोस्तों, हम 5,000 लेके आए, वो 5-5 लाख लेके जाते हैं, तो सस्ता उनको मिलेगा नहीं मिलेगा? तो सस्ता उनको बेचना चाहिए, हमें बेचना चाहिए।
वो 200 का बेच रहे हैं और हम 48 का बेच रहे हैं। लूट देखो आप, ये मार्केट में आएंगे, इसीलिए वो चुप हैं, इसीलिए ये लोग चुप हैं जो लाइव देख रहे हैं दूसरी कंपनी वाले, कि जब इसका डेमो दिखाओगे आप किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंपेरिजन कर लेना, डेमो पास है। ये बाहर से आता है, इंपोर्टेड चीज है ये। सभी कंपनियों का प्रोडक्ट बाहर से आता है, मैन्युफैक्चर इंडिया में नहीं है ये प्रोडक्ट। तो भी हम आपको 18-40 रुपए दे रहे हैं डिटर्जेंट। इस प्रकार प्रोडक्ट 10 रुपए का चूना आपका, और भी स्टील का चूना भी हमारे पास, और एक बेहतरीन प्रोडक्ट, इस पर मैं आपका ध्यान चाहूंगा। वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, और रिजल्ट ना आने पर 1 लाख रुपए तक की गारंटी। और ये खाली पैकेट जिसने आपको दिया उसको दे दें अगर रिजल्ट ना आए तो, और जितने पैसे आपने दिए उतने पैसे वापस ले ले बगैर एक्सक्यूज के। क्यों, क्या, कैसे, किंतु परंतु कुछ नहीं पूछेगा, आपके पूरे पैसे रिफंड। ये क्या है, ये है वेदांता आई केयर, सुपर क्वालिटी प्रोडक्ट हमारे पास है, जो कि वर्ल्ड के अंदर वेदांता आई केयर सिर्फ हमारे पास है। ये है चश्मा हटाने का प्रोडक्ट। अब आप देखिए, इस पिछले 2 से 3 साल जो कोरोना रहा, इसके अंदर क्या हुआ, स्क्रीन के टच में ज्यादा रहे, दिन रात फोन में टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब आंखों के सामने, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक लगे रहे, टीवी, एलईडी, घर से बाहर निकलना नहीं, पार्कों में जाना नहीं। तो हुआ क्या, आंखों में झुंझुनाहट, आंखों में जाड़ा आना, बहुत सारी समस्याएं, आंखों की जलन, लाल रहना हुई। और दोस्तों ये प्रोडक्ट 12 साल से लेकर 100 साल के व्यक्ति का चश्मा हटाने में सफल है, और एक हफ्ते से सिंगल यूज में रिजल्ट आएगा आपको। चश्मा नहीं हटने पर हर महीने 0.5% यानी कि आधा नंबर आपका हर महीने कम होगा। अगर किसी साथी का कम नहीं होता, जितने पैसे आपने दिए उससे उतने पैसे वापस ले लें। क्या आज तक मनी बैक गारंटी किसी कंपनी ने दी? पिछले 25-26 सालों में ये कंपनियां काम कर रही हैं। बोलते कि 600 बीमारी में एक ही प्रोडक्ट काम करता है, बोलते कि वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन न्यूट्रिशन हम बेचते हैं। बात आई रिजल्ट और गारंटी की, तो क्या बोलते, गारंटी 10-20 हजार का प्रोडक्ट मार्केट में बिक रहा है एमएलएम में, लेकिन गारंटी है क्या? लेकिन हम मात्र 2500 रुपए का प्रोडक्ट, एमआरपी 2700 रुपए इसका, और गारंटी आपको दे रहे हैं, तो कुछ तो होगा। तो इस प्रोडक्ट का रिजल्ट अल्टीमेट है। क्या किसी साथी ने इसका रिजल्ट लिया? क्या रिजल्ट आया साहब? बहुत बढ़िया दोस्तों, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर रिजल्ट है इस प्रोडक्ट का। और अगर विश्वास ना हो तो लेके देख लें, आज आपके सामने बोल रहे हैं। अगर रिजल्ट ना आए, चश्मा ना हटे, और 1 हफ्ते में 10 दिन में आप चश्मा जेब में डाल के घूमने लग जाओगे, अखबार पढ़ने लग जाओगे, जो भी आपका नंबर है, टेस्ट करवा लें डॉक्टर से। यह प्रोडक्ट लेने के बाद डॉक्टर के पास आए, 50, 100, 200 रुपए जो भी लगे, अपने आंखों का टेस्ट कराएं, और उस पर्ची को अपने पास रखें। फिर इसको डालना शुरू कर दे। डालना है दिन में 4 बार। कितनी बार? 1-1 बूंद लेफ्ट राइट, 2-2 डल जाए कोई बात नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन 1-1 बूंद 4 बार। 3 बार डालोगे चश्मा नहीं हटेगा, कम से कम 4 बार डालना पड़ेगा। किसी को काला मोतिया हो, सफेद मोतिया हो, जाड़ा आता हो, झप्पा आता हो, जड़ से खत्म हो जाएगा। किसी भी साथी को ये ले सकते हैं आप, 100% गारंटी का प्रोडक्ट। इसी प्रकार से हमारा बॉडी लोशन। तो जो हमारे प्रोडक्ट हैं रिजल्ट ओरिएंटेड, और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, एक नई चीज आपको बताऊं, हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, यानी कि पैन कार्ड से आप अपनी आईडी लगा सकते हो और अपना एक बार जिंदगी में पैकेज ले सकते हो। ये प्रोडक्ट आप लेकर अपना ज्वाइन कर सकते हो 2500 रुपए का। जितने भी साथी आज हमारे साथ हैं, हमारे एक ही मकसद है, गरीब को लूटने से बचाना, रोजगार देना। और आज ये जो साथी आपने देखे 20-25 साल से जो काम कर रहे थे, क्या इनको रोजगार मिला? नहीं मिला। लेकिन दोस्तों एक बार विश्वास कर लेना ओवा इंडिया पर, क्योंकि हमने इस दुख को, इस दर्द को 16 साल 17 साल झेला, अंदर से टूट चुके थे। एमएलएम कंपनी ने लूट लिया था। एक विचार आया कि अब इस दिशा को बदलना पड़ेगा, एक आम आदमी को खड़ा करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ कि कबीर या माया अटपटी, घट घट आन अड़ी, और किस किस को समझाऊं मैं, या कुएं भांग पड़ी। यानी कि आवाज उठाने वाला एक ओवा इंडिया और लूटने वाली 10,000 कंपनियां। तो लड़ाई आसान नहीं है, लड़ाई बहुत बड़ी है। आप समझाने जाओगे, वो आपको समझा के भेज देगा, वो कहेगा कंपनी भाग जाएगी। हमारी नहीं भागेगी, पिछले 25 साल से चल रही है। दोस्तों 25 साल बाद हम भी 25 साल के हो जाएंगे, लेकिन आज कैसे प्रूव करेंगे? वो पूछते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का ऑफिस कितना बड़ा है। मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है।
कोई बड़ा लैंडलॉर्ड परिवार से नहीं है। ओवा इंडिया एक आम आदमी से खड़ी हुई कंपनी है। आज हिंदुस्तान की पहली कंपनी, वर्ल्ड की मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि हम वर्ल्ड की बात नहीं करना चाहते, मैं वर्ल्ड में नहीं गया, वहां पर क्या हो रहा है क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान की लाइव में बोल रहा हूं, पहली कंपनी है जो एक आम आदमी से पैसे लेके खड़ी हुई। वर्ल्ड की नहीं, हिंदुस्तान की तो कंफर्म है पहली कंपनी पब्लिक के पैसे से खड़ी हुई। हमारे पास अगर प्रोफाइल की बात करूं, सबसे बड़ा प्रोफाइल पैसा नहीं होता। अगर प्रोफाइल जीतता तो आज भारत का प्रधानमंत्री कोई और होता, चाय बेचने वाला नहीं होता। ये सुन लो, अगर प्रोफाइल जीतता तो हिंदुस्तान यूनिलीवर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एमएलएम कंपनी होती, आज आरसिम जैसी वेस्ट जैसी कंपनी बड़ी नहीं होती। अगर प्रोफाइल नहीं होता तो गूगल इतना बड़ा नहीं होता, व्हाट्सएप इतना बड़ा नहीं होता, माइक्रोसॉफ्ट इतना बड़ा नहीं होता और एप्पल इतना बड़ा नहीं होता, क्योंकि ये छोटे छोटे ऑफिस से, छोटी छोटी सोच से, 2 कुर्सी एक टेबल से खड़े होने वाली कंपनियां थी। दूसरे के अंदर एक कंपनी का नाम आएगा आने वाले समय के अंदर कि 2021 में एक नई कंपनी का आगाज हुआ जो 2 कुर्सी एक टेबल से शुरू हुई, 100 रुपए से खड़ी हुई और आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बड़ी, दैट इज कॉल्ड होगा ओवा इंडिया। हिंदुस्तान की पहली कंपनी कैसे खड़ी हुई? आज मैं खुलकर बोलता हूं, हमारे 2 नेशनल प्रमोटर, 20 ब्रांड एम्बेसडर, 40 कोर लीडर और 400 फाउंडर्स ने 5,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए ओवा इंडिया को दिया, तब जाकर हम खड़े हुए। 5,000 रुपए काम आपके लिए, कितना बड़ा विश्वास। आज तो हमारे पास 7,500 से ज्यादा आईडी है। कितनी? 1 महीने के अंदर अंदर 7,500 से ज्यादा आईडी। और ये आईडी कोई लीडरों की नहीं है, ये आईडी क्रांतिकारी लोगों की है, ये आईडी उनकी है। लीडर तो आएंगे, अगले 3 महीने में क्या दे के आएंगे लीडर जो किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो ओवा इंडिया को वेट एंड वॉच कर रहे हैं, वो पॉजिटिव है हमारे को लेके। लेकिन अभी जो आए, मैं पूछना चाहूंगा बूंदी से, कितने लोगों ने ओवा इंडिया को पैसा दिया ओवा इंडिया खड़ी करने के लिए? अगर हाथ खड़े करेंगे, प्लीज एक बार और कितने पैसे दिए? आपने कितने पैसे दिए ओवा इंडिया को? 5 रुपए। क्या सोच के दिए? नहीं, प्रोफाइल देखा था, कुछ भी नहीं देना सर। 5 रुपए दिए। सर आपने कितने दिए? 5,000 रुपये दिए। आपने? 5,000। 15,000। अमित जी 15,000। 5,000। 50,000 सर ने दिए। अमित जी की वाइफ है। दोस्तों ये जो पैसा दिया, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, क्या पिछले 2 साल से काम चल रहा लोगों का? नहीं चल रहा, कोरोना चल रहा है, लोगों के पास पैसे नहीं थे और इनमें से ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने उधार उठा के दिया। ऐसे ही मनोज कंडवाल जी हरिद्वार से, जो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं और ओवा इंडिया को ज्वाइन करने के लिए उसने कहा जी मैं भी क्रांतिकारी बनना चाहता हूँ, मैं भी ओवा इंडिया में अपना योगदान देना चाहता हूँ। क्या करना पड़ेगा? जब कंपनी खड़ी नहीं हुई, मैंने अपील की हिंदुस्तान से कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमें पैसा दो, कंपनी बनाएंगे, कंपनी चलाएंगे, काम आदमी को उठाना है। एक आम आदमी की कंपनी हिंदुस्तान में बनेगी ओवा इंडिया 1 वर्ष से। लोगों ने दोस्तों पैसा देना शुरू किया, डरते डरते पैसा देना शुरू किया। उनको लगा भाग जाएगा, बंद हो जाएगा, क्या पता देगा नहीं देगा। पर्सनल अकाउंट में पैसा देना शुरू किया। मनोज कंडवाल जी हरिद्वार से 5,000 उसके पास नहीं थे, किसी से उधार लेकर दिया। आपके देश राज जी तो शाम से कभी 1,000 दिया, कभी 1,500 दिया, 4 बार करके उसने पैसा दिया। आपके संजीव कुमार जी बिहार से, उन्होंने अपनी वाइफ के गहने बेचकर 5,000 रुपए ओवा इंडिया को दिया। इस प्रकार के एक बंदे ने लैपटॉप बेचकर, यानी कि 25,000 के लैपटॉप को 18,000 के बेचकर 10,000 रुपए हमें दिए, अपने बच्चों की स्टडी पढ़ाई। और इसके जो मेरे से कभी मिले नहीं, जो रोहतक हरियाणा आए नहीं, जो मेरे को जानते तक नहीं, और मेरी बातों को सुनकर, मेरे विचारों को सुनकर, मेरे विचारों को पैसा दिया लोगों ने। और एक बात बोली, ऐसे लोग, एक बंदा हमारा पुलिस आर्मी के अंदर है, आर्मी के अंदर है, नाम दिमाग से स्लिप है ना, दिमान साहब नहीं,
उस बंदे ने 10,000 रुपये दिए। मैंने पूछा सर कौन सी कंपनी में काम करते हो? सर मैं कंपनी में काम नहीं करता, बस मैं MLM के बारे में जानकारी रखता हूँ। मैंने आपके विचारों को सुना और आपने जिंदगी में स्ट्रगल काफी किया। पिछले 16-17 साल में अपनी 4-5 कंपनी बदली और मैं चाहता हूँ कि आप कामयाब हो जाएं, और अगर मेरे योगदान देने से आप कामयाब हो जाएं तो इससे मेरे को खुशखबरी होगी। आज मैं देता हूँ उसके बाद में बाबूलाल सुमन आपके राजस्थान से, उन्होंने 10,000 नहीं 50,000 रुपये दिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर, आपके विचार अच्छे हैं काम आदमी को लेके, आप कंपनी बनाओ, हम आपके साथ हैं। पहले 5 दिया, फिर 10 दिया, फिर 5 दिया, ऐसे करते करते मैंने 50,000 रुपये दिया। मैं आपसे पूछता हूँ जिन्होंने अपनी बीवी के गहने बेचकर कोरोना काल में, जबकि आज पिछले 2 साल से शायद ऐसा कोई व्यक्ति हो जो अपने बच्चों के कपड़े लेके आया, शायद ऐसा व्यक्ति जो अपने लिए कपड़े लेके आया हो, और शायद ऐसा व्यक्ति जो अपनी मिसेज के लिए गहने लेके आया हो। क्यों? हैंड टू माउथ दारू पैसे बचा रहे हो आप, ये सब लोग। उसके बावजूद लोगों ने तो कंपनी में विश्वास किया और ये कंपनी के 25% के नेट प्रॉफिट के में रहे। हमारा जो भी नेट प्रॉफिट होगा, मैं आप सबके सामने अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, हाथ ऊपर करके 101% ये काम करे ना करे, दुनिया में रहे ना रहे, इनके बच्चों तक हम इनका पैसा पहुंचाएंगे। 5,000 रुपये दिया, लोगों ने इनका मजाक उड़ाया होगा, पता क्या बोला होगा? ठग लिया, धन कर लिया, आपको लूट लिया, वो तो भगोड़ा है, वो तो उसको तो पैसा चाहिए था, कर्जा उतारना था, ऐसा बोला होगा? कुछ नहीं होगा, कंपनी नहीं खुलेगी, ऐसा बोला होगा? कंपनी खुली, ऑफिस हुआ, सारे रजिस्ट्रेशन हुए, और अब आपकी बारी है पैसे देने की। अब जैसे हमारा काम शुरू होगा, इनके घर में पहले 200 रुपए आएंगे, फिर 500, फिर 3,000, फिर 5,000, फिर 10,000, और फिर एक समय के बाद महीने के 7,000 रुपए भी आएंगे बगैर कुछ किए, नॉन वर्किंग इनकम। दोस्तों मैं दिल से बोलता हूँ आपको, मैं पैसे के लिए नहीं आया। आज मेरे घर में 17 लाख से ज्यादा पैसा कैश रखा है, हमारे अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। कुलदीप जांगीर जी जो मेरे साथ रहते हैं, इनके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ चुका। हमारे साथ में अभी शशि कुमार जी हैं, उनके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ चुका लोगों का। कंपनी का अकाउंट खुल चुका है, पिछले 3 दिन से लगातार लाखों की ट्रांजैक्शन है। उसके बावजूद मैंने अपने बच्चों का एडमिशन, पिछले 2 साल से बच्चे नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था। पिछले 2 से 2.5 साल में मेरे पास कोई पैसा नहीं था, हैंड टू माउथ था, जैसे तैसे अपना काम चला रहा था। और आप लोगों की वजह से मेरे घर में दारू चली है। मैंने सिर्फ उतना लिया जितना मेरे को जरूरत थी, उतना पैसा लिया, घर में खर्चा किया, और मेरे बच्चों का एडमिशन मैंने अभी 10 दिन पहले कराया सरकारी स्कूल के अंदर। क्यों? क्योंकि मेरा मकसद आप लोगों के पैसे के साथ खिलवाड़ करना नहीं है। APJ अब्दुल कलाम साहब भी सरकारी में पढ़े, और मैं नहीं चाहता मैं बेरोजगार पैदा करूं। यहाँ पर जितने भी अनपढ़ हैं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ उनका रोजगार होगा, और जितने पढ़े लिखे हैं मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ बेरोजगार होंगे। अनपढ़ आदमी बेरोजगार नहीं है, अनपढ़ आदमी बेरोजगार नहीं है, और जो पढ़ा लिखा है उसको रोजगार नहीं है। इससे अच्छा है कि अनपढ़ रख लो, बच्चों को काम तो कर लेंगे। अरे बूढ़ा आदमी अपने बच्चों का पालन किया, अब उनके बच्चों के बच्चों को पाल रहा है, तो हमारा मकसद है रोजगार देना। तो एक बार इन सभी साथियों को मैं सैल्यूट करता हूं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। आपको ठगने के लिए नहीं आए। एक बार सारे साथी एक भावना लेके आए, क्या हो जाएगा? 3 महीने करके देख लो वहीं देखो एक बार। जो साथी आपको लेके आया वो आपका दुश्मन तो नहीं होगा, आपका भाई होगा, आपका चाचा मामा होगा, दोस्त होगा, रिश्तेदार होगा, पड़ोसी होगा। क्या वो आपका बुरा चाहता है? बुरा नहीं चाहता, लेकिन पिछले जो एक्सपीरियंस आपके थे वो सही थे, लेकिन आपका दिमाग सोच सकता है, समझ सकता है, तैयार हो सकते हैं। तो एक बात सोच लीजिए कि अब की बार एक बार और ट्राई करके देख लें, कर सकते हैं? तो मैं चाहूंगा जितने साथी अभी हमारे बीच में फ्रेशर हैं, जिन्होंने आज तक कोई कंपनी नहीं की, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। जिन्होंने कोई MLM कंपनी नहीं की, प्लीज एक बार हाथ खड़ा कर लें। सर एक बार प्लीज अपनी जगह पर खड़े होंगे बहन जी, जो साथी एक बार अपनी जगह पर खड़े हो जाए। एक बार जिन्होंने कभी कोई कंपनी आज तक नहीं की और आज पहली बार आए, अपनी जगह पर खड़े हो जाए एक बार। ये अपना एंड कर रहे हैं, हम अपना सेमिनार आज एंड कर रहे हैं। एक बार अपनी जगह पर खड़े होकर दिखा दे जिन्होंने कभी कंपनी नहीं की। सर एक बार प्लीज यहाँ पे आएंगे।
भगवान जब आपको आगे आने का मौका दे तो एक बार आ जाए। मैं कुछ नहीं पूछूंगा, एक बार यहाँ पे आए बहन जी प्लीज, आंटी आ जाए एक बार। आ जाओ आ जाओ। ये हमारे मेहमान है, ये हमारे मेहमान है। और जिंदगी में दोस्त सबसे थैंक यू, सबसे मुश्किल काम जिंदगी में क्या है? डिसीजन लेना। क्या जी? वो परमपिता परमात्मा बोलता है कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती आपके द्वार पर आती है, भगवान आपको दर्शन करता है। और जिंदगी में जो आदमी आपके डिसीजन कोई और ले तो आपके फैसले गलत होंगे। मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपको, जिंदगी में अगर आगे आने का मौका मिले, उठने का मौका मिले और सामने आने का मौका मिले, पीछे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जो आदमी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता उसको अधिकार भी नहीं है कामयाबी का। मैं इनसे कोई पैसा लेने वाला नहीं हूँ, इनको कोई टोपी पहनने वाले नहीं है। इन्होंने एक डिसीजन लिया कि चलो खड़े होकर तो देखते ना। दोस्तों आप जिंदगी में तब बड़े हो गए, आपके बच्चे तब आपको सलूट करेंगे जब आपका डिसीजन पावर ज्यादा होगी। तो कोई ऐसा साथी अभी हमारे बीच में है जो अब तक ज्वाइन नहीं हुआ किसी कंपनी में, पहली बार हमारे प्रोग्राम में आया, हाथ खड़ा कर दे नीचे बैठो। गुड़िया हमारे बीच में है। कोई और साथी जो अब तक ज्वाइन नहीं है, ओवर इंडिया का पहला प्रोग्राम देखा जिसने? सर प्लीज प्लीज आए आप, एक बार तालियां सर के लिए। मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा प्लीज, आज आपने जो प्रोग्राम देखा पिछले 2 घंटे से आप हैं, तो सबसे पहले तो आप क्या थे, जिसने भी आपको इन्वाइट किया तो आपका दोस्त आपका जैसी है। मैं चाहूंगा जो भी इनको लेके आया एक बार सबका स्वागत करते हैं कि हमारे मेहमान लिए। सर क्या आप आगे होना चाहते हैं? नहीं होगी। जब आवाज नहीं निकलेगी तो आपके साथ आएगा कोई, किसको बोल के बताओगे? भगवान तक आवाज यहाँ तक नहीं आई तो क्या परमात्मा सुनेगा? दोस्तों रोज हम एक ही बात बोलने में कामयाब होना चाहता हूँ, रोजगार मिल जाएगा। बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक बात बोलने में कामयाब होना चाहता हूँ तो दिमाग आपको आइडिया देगा। लेकिन कब जब अंदर से आवाज आए तो क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? थोड़ा सा परमात्मा तक शायद आवाज गई हो, लेकिन यही काम नहीं है कि वो आप पे फोकस करे। पूरा हिंदुस्तान है, 700-800 करोड़ की आबादी है। आवाज यहाँ से निकलेगी, एक होता आवाज यहाँ से निकलना, एक होता नाभि से निकलना। जब कोई पीड़ा में रोता है उसकी आवाज वहां तक जाती है, सुनो। और जब कोई थप्पड़ मारने से रोता है उसकी आवाज नहीं जाती। तो अगर आप वास्तव में कामयाबी चाहते हैं तो एक बार अपनी मुट्ठी को बंद करके पेट से आवाज आनी चाहिए। जब मैं बोलूँ कि आप कामयाब होना चाहते तो आप कहेंगे यस, और आप नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग तो तैयार उनको फंसाने के लिए लाए हो। वो ज्यादा बोलेगा जो इनको लेके आया, यस ज्वाइन कर ले जल्दी। मैं कामयाब हो जाऊंगा, आपको नहीं बोलना। आवाज इनके अंदर से आनी चाहिए। आपकी आवाज लगाने से कामयाबी नहीं मिलेगी। और ये पक्का है, ओ इंडिया ही ना सही बात, ओ इंडिया की नहीं है, लेकिन आप कामयाब होना चाहते हैं किसी भी फील्ड में। पूछ लिया जाए परमात्मा रोजाना 2 दूत भेजता है, एक इधर और एक इधर, जो आपकी बातों को भेजता है। तो अच्छी बात क्या पता कब आपके मुंह से सरस्वती बुलवा दे। और दोस्तों जिंदगी बदलने में वक्त नहीं लगता। यहाँ पर खड़े अगला सांस आएगा नहीं आएगा किसी को। मेरी जिंदगी बदली, आज मेरी जिंदगी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बिल्कुल बदल चुकी है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? कुछ हुआ और जो इनको लेके आया, क्या आप इनको कामयाब करना चाहते हैं? पक्का? साथ छोड़ तो नहीं दोगे? फंसा के तो नहीं छोड़ोगे? इनको ज्वाइन करवा के भाग तो नहीं जाओगे? मैं चाहता हूं दोस्तों दिल से, ओवर इंडिया भागने वाली नहीं है, पहली बात तो सुन लो आप। ये जेपी धनखड़ आपसे वादा करता है। मेरी उम्र बहुत लंबी है, बचपन से एक ही बात बोलते हैं सारे यार दोस्तों के साथ कि जेपी धनखड़ तेरी उम्र बहुत लंबी है, और ये मेरे को विश्वास है कि कम से कम 100 साल तो मैं जीऊंगा। ये सुन लो। तो आप सभी साथी 100% दे दें
और 3 महीने से 6 महीने ओवर इंडिया कर ले। कितने महीने? सिर्फ 3 महीने। ऐसा नहीं है कि आप घर पे घर पैसा शुरू हो जाएगा। प्लान को देखना, जो आपको लेके आए उससे समझना ओवर इंडिया का प्लान क्या है, ओवर इंडिया का पैसा कैसे आएगा, हमें क्या काम करना है। इसके लिए आपको प्लान टू प्लान में समझना पड़ेगा। वो बात करिए ना हो, आप फोन पे बात कर लें। तो क्या आप कामयाब करना चाहते हैं? सर आज आपको बुलाया, ये जो प्रोडक्ट आपने देखे घर में होते नहीं होते, तो मार्केट से ना लेके यहाँ से ले लेंगे और आपके घर में इनकम आए तो अच्छा है बुरा है? और आपके काम करने से आपके इनकम आए तो अच्छा बुरा है? जो भी काम आप करते हो वो करते रहना, छोड़ना मत। दिन में 1 घंटा या हफ्ते में 1 दिन या महीने में 1 दिन कर लेना, फिर भी कुछ आपको इनकम आए तो अच्छा बुरा है? तो ओवर इंडिया को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? कल से करना चाहिए कि आज से करना चाहिए? अच्छा लगे तो आगे कर लेना, नहीं लगे तो छोड़ देना। दोबारा आपसे मुलाकात होगी, हर महीने हम यहाँ पे सेंटर रखेंगे। तो आप लोग जो खड़े हुए अपनी जगह पे, मैं चाहूंगा एक बार हमारे जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, प्लीज फूलों की माला देके सर के हाथों में, हमारी बहनों के हाथों में, मैम प्लीज आप भी एक बार का स्वागत करें। दोस्तों, मान सम्मान पैसों में खरीदा नहीं जाता। आप लोगों ने जो मेहमान सम्मान दिया, ये हमारे मेहमान हैं। हम भी, मैं ब्रांड एम्बेसडर से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार बालाजी हमारे दोस्तों जो आए हैं, ये हमारे उम्मीद हैं। एक आदमी चाहिए सर, क्रांतिकारी ऐसे इकट्ठे होते तो कहीं से कोई कहीं से। हम आपको इसलिए मान सम्मान दे रहे हैं कि आप पहली बार हम पर विश्वास करके आए। तो जो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं सर, जेंट्स को हमारा कहना दे, लेडीज को हाथ में एक बार जोरदार तालियां सर। हमारे दिल में यही चीज होनी चाहिए कि हम कामयाब होंगे। एक न एक बार तो भगवान बोलेगा मैं आप तथास्तु, तो आप 100% कामयाब हो। मैं 2016 से मेरी 30 सेमिनार अटेंड करता हूँ, पर मैंने आज दिन तक एक भी कंपनी ज्वाइन नहीं की सर। ओनली गोवा की। लास्ट में एक बात बोलेंगे आपको, हमारा मकसद है आम आदमी को उठाना है, रोजगार देना है। आप लेडीज हैं, जेंट्स हैं, ईमानदारी से काम करो। इस इंडस्ट्री को पाक और पवित्र बनाना है। ओवर इंडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं है। मैं एक बात बोलता हूँ कि इसको एक मंदिर, एक मस्जिद, एक गुरुद्वारा, एक चर्च बनाना है। जो हमारी महिलाएं आई, इनको अपनी बहन, अपनी माता, अपनी बेटी समझ के इनके साथ वर्क करना है। तब जाकर ये इंडस्ट्री साफ सुथरी होगी, तब जाकर आपके घर में रोजगार आएगा। ईमानदारी से इस बिजनेस को सीखना शुरू कर दें, जिसने आपको बुलाया। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राजस्थान धरती की जय। और वो
जय थैंक यू थैंक थैंक होती है सर ये इसको बोल आड़ती फिनिश फिनिश